नुकसान तो ये हुआ है कि इस महीने इस हुकूमत ने जो 2 LNG के शिप लिए हैं उस पर 25 अरब रुपया अजाफी अदा किया है। जो हमारी LNG आ रही है उसके मुकाबले में इस महीने सिर्फ 2 शिप, हमारे 7 शिप आते हैं, सिर्फ 2 शिप का नुकसान 25 अरब रुपया है। तो मैं चेयरमैन नैब को कहूँगा कि या प्रोसिक्यूटर को कोई पढ़ा ले अच्छी तरह से, या आप पढ़ लें अच्छी तरह से ये नुकसान क्या होता है। नुकसान तो ये होता है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। बनाए ना केस। चेयरमैन नैब अगर गैर जानिबदार हैं, इस हुकूमत से आंखें बंद नहीं की हुई, तो केस बनाए। और केस तो अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा चेयरमैन नैब के ऊपर। चेयरमैन नैब साहब ने फरमाया कि जब तक मैं नहीं आया था 99 से 2017 तक नैब ने 281 अरब रुपया कमा कर हुकूमत पाकिस्तान को दिया था। ये चेयरमैन नैब का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। और जब से मैं आया हूं तो मैंने 539 अरब रुपया कमा कर हुकूमत को दिया है 4 साल में। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है PSO और OGDC, वो भी इन 4 सालों में ये रकम नैब ने कमाई है। और ये बताया गया कि जब से नैब बना है तो 820 अरब रुपया नैब कमा कर हुकूमत पाकिस्तान को दे चुका है। अब जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके एडिशनल सेक्रेटरी बजट, सारी रकम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाती है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है जो हर बजट का हिस्सा होता है, उसकी रकम लिखी होती है कि पैसे कहाँ से आए हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरी बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेश हुए स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के सामने। उन्होंने कहा कि जनाब, जब से नैब बना है 6.5 अरब रुपया सिर्फ नैब ने हमें दिया है। यानी हुकूमत को नैब से सिर्फ 6.5 अरब रुपया वसूल हुआ है। और मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जो ताहयात रहने की कोशिश में हैं, उनके दौर में 4 साल में 1.4 अरब आया है। और नैब वो इदारा है जो 6 अरब हुकूमत से लेता है और खर्च करता है। यानी इस चेयरमैन नैब ने 24 अरब खर्च किया और 1.4 अरब हुकूमत को दिया है। ये आज नैब के हालात हैं। तो ये जो 539 अरब है, ये यही है जो अदालतों में बने हुए हैं कि जो मर्जी लिख दो, प्रोसिक्यूटर जो मर्जी पढ़ना शुरू कर दे, पूरी अदालत हंस रही है कि प्रोसिक्यूटर बातें क्या कर रहे हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता कि 400 से 600 हो तो ये 200% इजाफा है, ये 50% इजाफा है। नैब का प्रोसिक्यूटर कहता है ये 200% इजाफा कर दिया गया है। तो असाब भी थोड़ा कमज़ोर है, सिर्फ प्रोसिक्यूटर साहब का नहीं है, बदकिस्मती से चेयरमैन साहब का भी असाब कमज़ोर है कि 539 अरब के दावे के मुकाबले में 1.4 अरब आया है। तो ये जो बाकी 537.6 अरब है, ये किधर गया है? मेरा अब सवाल चेयरमैन नैब से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाए हैं, जमा आपने 104 अरब दिया है, तो ये 537.6 अरब रुपया जो है ये आप घर ले गए, ये कहाँ पर है ये पैसा? और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं कही। उसने कहा जी हमें नहीं पता है पैसा कहाँ गया, हमारे पास 1.4 अरब आया है। ये आज इस मुल्क के नैब की हालत है, जिसके लिए हमने 2 ऑर्डिनेंस किए हैं कि इनको तोसी भी मिले और नैब पे हुकूमत का कब्जा भी हो। ये हालात है आज मुल्क के। और ये जो 25 अरब रुपए का नुकसान है
इन 2 शिपों पर जो इस साल इस महीने LNG के आए हैं, ये बराह रास्त नैब की वजह से कोई अफसर कोई फैसला करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो बातें इन अदालतों में होती हैं वो तमाम अफसर देखते हैं। वो कहते हैं यार ये तमाशा लगा हुआ है, हमारे जो साबका अफसरान थे तो हम वो फैसला नहीं करेंगे, ले हुकूमत को ज़रूरत है तो ये पड़े हुए हैं। $100 मिलियन का कार्गो है जो आप 30 मिलियन का ले रहे हैं, वो 100 मिलियन में आ रहा है डॉलर में। $70 अरब फी शिप नुकसान हो रहा है मुल्क का। तो फिर कहते हैं महंगाई बैनुल-अक़वामी वजूहात से होती है। महंगाई तो इन चोरों जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है, जो उस मुल्क को लूट कर खा गए, उन चोरों की वजह से होती है जो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, जो 40% चीनी के मालिक है और चीनी आज 150 रुपये में पहुंच गई है। कहते हैं जी बैनुल-अक़वामी मंडी में चीनी महंगी हो गई है। आप बैनुल-अक़वामी मंडी से चीनी लाते हैं? चीनी तो काबीना के टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। इसका जवाब है इमरान खान के पास, इसका जवाब है चेयरमैन नैब के पास। कमीशन में कमीशन बने हैं चीनी पर, रिपोर्टें जरा जमा करवाएं ना। कमीशन बना था तो चीनी 75 रुपये की थी, आज चीनी 150 की हो गई है। तो मेरी सदा होगी है कमीशन बनाने छोड़ दें, इस मुल्क पर मेहरबानी करें, इस मुल्क को चलने दें। जी भाई साहब, क्या कहेंगे लोगों ने अभी माजी में करीब में जो बैक है उसके मुताबिक पाबंदी लगाई, कलदम सुप्रीम करार दे दिया। आप उनकी मिन्नतें कर रही हैं कि पंजाब में हमारे एहतियाती बने, कितनी खौफजदा है? मुसद्दीन नूट को क्या खौफजदगी है? खौफजदा तो हुकूमत है जो खुद ही एक तंजीम को कलदम करार देती है, फिर खुद ही उसको ख़त्म कर देती है और फिर इत्तेहादी बनने की कोशिश में है। ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। जी फिर पर्चा हमारे खिलाफ बना दे। अगर दवाइयों का इजाफा मैंने किया तो मैं हाजिर हूँ पर्चे के लिए, बिल्कुल हाजिर हूँ। चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ पर्चा बनाओ, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि चोरों के नाम निकालने छोड़ दो। जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने निकाला है चोरी करने पर, जिसको मिनिस्ट्री से अलहदा कर दिया गया, उसको चेयरमैन नैब कहता जी ये चोर नहीं है, ये मेरा दोस्त है, आपको ज़मीनें शमीनें दी होंगी, तो उसको नाम निकाल दिया और बड़े चोरी छुपे से निकाल दिया। लेकिन ये बातें रुकेगी नहीं, छुपेगी नहीं। कल इसी चेयरमैन नैब को इन अदालतों में हाजिर होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नैब नाम क्यों निकाला था। इंशाअल्लाह इन प्रोसिक्यूटरों को बताना पड़ेगा कि जैली केस क्यों बनाते थे। इन्वेस्टिगेशन अफसर इन कटहरों में खड़े होंगे और अवाम को बताएंगे कि क्या जुल्म उन्होंने मुल्क के साथ किए। ये वक्त दूर नहीं है। भाई साहब, कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, आपने भी शिरकत की, अपोजिशन ने हुकूमत के साथ शिरकत की, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। क्या वो अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करते, इसीलिए कल के इजलास में भी नहीं आए? नहीं, वो मसरूफ थे, वो चीनी कम करने की कोशिश में थे। प्राइम मिनिस्टर आजकल चीनी ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं कि दुनिया की मार्केट्स में क्या हो रहा है, तो उस मीटिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। भाई साहब, ये बताएं, हुकूमत तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात करने जा रही है, 2023 में कहीं तहरीक तालिबान सियासी जमात बनकर सामने तो नहीं आएगी? ये तो वक्त बताएगा जी। तो पेट्रोल माजी में तो यही होता रहा है। पेट्रोल महंगाई की क्या बोलेंगे? हुकूमत बोलती है आलमी मंडी में महंगी हो गई है, इस पर आप क्या बोलेंगे? आलमी मंडी में महंगी हुई है तो पहले भी महंगी रही है। $120 का भी ब्रेंट रहा है, आज तो 85 के करीब है। ये सिर्फ नाअहली है और करप्शन है इस हुकूमत की, जो आज मुल्क में महंगाई का एक सैलाब है। वैसे 10 का इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, स्मार्ट कार्ड और बहुत सारों के नाम सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाइक जो अब रिगिंग सामने आई है, तो उसके ऊपर आप क्या मिनिस्टर साहब को क्या एक्शन लेना चाहिए कि अपने जितने भी मुश्किलात हैं लोग खुद धोखा करते हैं तो उनको निकाल में? कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद वहाँ भेजे थे। ये सारा खुरा सीधा वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म पे जाता है। हमें उम्मीद है कि इस मुल्क की अदलिया देख रही होगी, जो अदलिया एक वज़ीर-ए-आज़म को निकाल सकती है अकामा रखने पर, उसको मुल्क की सबसे बड़ी करप्शन नजर नहीं आती, जहाँ आइन तोड़ा गया है। ये हुकूमती साजिश है, ये सिर्फ इलेक्शन में कोई इंटरफियरेंस नहीं है, साजिश हुई है। हुकूमत के अफसरान, सियासी पार्टी के लोग को
वो मीटिंगें करते रहे हैं, साजिश बनाते रहे कि इलेक्शन हमने कैसे चोरी करना है। इंतजामिया उनके साथ, पुलिस उनके साथ, गवर्नमेंट के एहलकार उनके साथ। ये आज हालात है मुल्क के, लेकिन आज हम सब खामोश बैठे हैं, आंखें हमारी बंद हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।